नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद नुस्खों में आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त बलजीत वैद। दोस्तों, आज एक और आपके लिए पथरी खोर के बाहर निकालने का फार्मूला लेके आया हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब नुस्खा है। मैं आपको बताऊँगा अभी पथरी, पीते की पथरी किस प्रकार बनती है और उसको कैसे खारिज किया जाता है, कैसे उसको निकाला जाता है। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ को कहते हैं कनेर का पेड़। ये आम लोगों के बाग बगीचे में देखने को मिल जाता है। आजकल सरकार ने इसे हाईवे पे जो डिवाइडर होता है उसके बीच में भी बहुत लगाया हुआ है। इन पेड़ों से आपके पीते की सफाई होगी और इन पेड़ों से पीते की पथरी की दवाई तैयार करूंगा मैं। तो वो कैसे तैयार करनी है, चलिए मैं आपको बताता हूं। और ये लाजवाब आसान नुस्खा है, आप अपने घर पे बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो पेड़ है आप पहले इसकी पहचान कर लें। मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूं आपको। इसको कनेर का पेड़ बोलते हैं। इसको एक उंगल जितने लंबे सफेद फूल लगते हैं, लाल फूल लगते हैं और पीले फूल लगते हैं। किसी किसी को काले भी लगते हैं। ये 5-6 प्रजातियां का पेड़ होता है, लेकिन जिसको लाल और सफेद फूल लगे हमने उसका उपयोग करना है। तो ये कनेर का पेड़ है। ये बेहतरीन, बहुत अधिक जहरीला माना गया है और इसको आपने आँखों से इसका जो दूध निकलता है उससे बचा के रखना है। ये पेड़ की हमने जड़ का नुस्खा लेना है। तो आपने जो घर पे बाग बगीचे में आपके या फिर कहीं खाली स्थान पे जो कनेर का पेड़ लगा हुआ है, आपने वहाँ से उसकी जड़ थोड़ी खोद करके उसका जड़ के ऊपर का जो छिलका होता है वो लेना है, उसका नुस्खा तैयार करेंगे। तो ये नुस्खा बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, पथरी कैसे बनती है, पथरी के क्या गुण होते हैं और पीते की पथरी के लिए ये नुस्खा है। पीते की पथरी कैसे निकाली जाती है वो मैं आपके बताऊंगा। तो हमने जो इसकी छाल है जड़ की वो लेनी है, ऊपर का छिलका, ठीक है जी। तो पीते की पथरी के मैं आपको बताता हूँ पथरी किन कारणों से बनती है। हमारे अंदर जो पथरी होती है, यूरिक एसिड, यूरिक टेस्ट, इन दोनों के मिलने से पथरी बनती है। जो वो पथरी का रंग हल्का सा भूरे रंग की होती है और पीले रंग की होती है और ये कठोर होती हैं, बनावट में कठोर होती है। एक तो ये पथरी बनती है हमारे अंदर। दूसरी पथरी बनती है कैल्शियम ऑक्साइड और फास्फेट से। इन दोनों के मिलने से जो पथरी बनती है वो काले रंग की बनती है। जब पथरी निकलती है वह काले रंग की और हल्की भूरी भूरी दिखाई देती है। तीसरी पथरी बनती है सफ़ेद पथरी। वो पथरी कैसे बनती है, वो कैल्शियम फास्फेट की वजह से हमारे अंदर पथरी बनती है। तो पथरी कैसी होती है दिखने में, हल्की भूरी कठोर, एक तो ये बनती है। दूसरी काले रंग की और भूरे रंग की होती है और तीसरी सफ़ेद रंग की होती है। ये तीनों तरह की पथरियाँ होती हैं और ये पथरियाँ कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम फास्फेट के मिलने से भी बनती हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और यूरिक एसिड के मिलने से भी ये पथरियाँ बनती हैं। तो अब नुस्खे की तरफ चलते हैं। भी नुस्खा कैसे तैयार करना है, तो आपने क्या करना है, इस पेड़ जो कनेर बताई है ये 2 तरह की होती मानी गई है जो हमने यूज में लेनी है। एक तो जिसको लाल रंग के फूल लगते हैं और सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं। इन्हीं दोनों पेड़ों की जड़ों से आपने एक एक तोला जड़ का छिलका लेना है और उसका पाउडर बना लेना है। जैसे कि चटनी कह देते हैं, चटनी बना लेनी है आपने। पाउडर कहूँगा तो वो सूखा होता है, चटनी कहूँगा तो वो गीली होती है, ठीक है जी।
आपने गाय देसी का 1 लीटर दूध लेना है। मैं मात्रा 1 लीटर की बताऊंगा, आप चाहे जितना चाहे उतना बना लेना। 1 लीटर गाय के दूध में 1 तोला सफेद फूल वाले की जड़ की छाल और 1 ही तोला लाल फूल वाले जड़ की छाल लेनी है। तो जो ये पेड़ होता है, इन पेड़ों के आपको बता देता हूं कि जो दूध निकलता है, इस दूध से आपने बचकर रहना है। ये दूध कहीं आंख में ना लगने पाए। ये बेहतर बहुत अधिक जहरीला माना गया है पेड़। तो इसका पूरा पंचांग हमारे आयुर्वेद में बहुत काम आता है, लेकिन वो हर एक अलग अलग नुस्खे के हिसाब से यूज़ किया जाता है। अभी फिलहाल पथरी का टॉपिक है तो मैं पथरी पर ही आपको बताऊंगा। पारे पर भी इसका उपयोग किया जाता है, मैं आपको बाद में लास्ट में बताऊंगा। तो क्या करना है, दोनों की छाल कई चटनी आपने 1-1 तोला लेनी है और 1 लीटर गाय के दूध में उबाल कर अच्छी तरह खोर लेना है इसको, यानी कि पूरी अच्छी तरह जब इसके अंदर खुर जाए, फिर आपने वो दूध 0.25 लीटर तक रह जाएगा तो उसको दही लगाकर उसको मक्खन निकालना है। यानी कि उसको दही बनाना है, दही बनाकर उसमें से मक्खन निकाल लेना है। तो अपनी दवाई तैयार। आपने उस मक्खन को सुबह खाली पेट निहार मुंह 1 चम्मच रोजाना खाना है, जिससे आपके पीते के अंदर की सफाई हो जाएगी। आपके पीते के रस बनने लग जाएंगे जो पाचन तंत्र बनाते हैं, और पीते के अंदर की पथरी सारी की सारी खुर खुर के धीरे धीरे अंदर से निकल जाएगी, जो कि पीते की पथरी कभी निकलती नहीं है और उसका ऑपरेशन ही किया जाता है। तो उसका भी आज मैंने आपको एक नुस्खा दे दिया है। तो ये पेड़ एक जहरीला माना गया है और ये यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, फास्फेट, तो इन चीज़ों से जो पथरी बनती है, इनके लिए ये उनको खोरने में मदद करता है। तो लेकिन ये जहरीला होने की वजह से हमें इसका मक्खन बना करके यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये पेड़ एक हाईवे पे डिवाइडर के बीच में लगे हुए हैं बहुत सारे। तो इन ज़्यादा मात्रा में इनके लगने का मतलब ये है कि इनके ऊपर फूल बहुत ज़्यादा लगते हैं। अगर हमें बहुत ज़्यादा फूलों की ज़रूरत है तो हम इस हाईवे से फूल इनके ले सकते हैं, लेकिन आजकल हमें नहीं मिले। क्यों? कारण ये था कि फरवरी का महीना है तो फूल आप लगते नहीं है इनको, नहीं तो मैं आपको उनके फूल भी दिखाता। तो आपने मैं आपको पारे का नुस्खा साथ में बताता हूँ। पथरी का हो गया दोस्तों, पारे का नुस्खा बताता हूँ। इनके सफ़ेद फूल इकट्ठा करके उनका रस निकालें। रस निकाल के उनके अंदर यदि आप शुद्ध पारा डाल करके पकाएंगे, धीरे धीरे उसकी आंच बढ़ाते जाने हैं 0 से, तो वो पारा पक करके अग्नि स्थायी हो जाता है। तो फिलहाल पथरी की बात ही करेंगे, और भी इसके बहुत सारे नुस्खे हैं जो आगे काम आने वाले हैं। ये पेड़ यदि कोई अपनी खाली जगह है तो वहाँ ले आकर के सफ़ेद फूल लाल फूल वाला इसको ज़रूर लगाएं, आगे आपके बहुत काम आने वाला है ये पेड़। तो दोस्तों, यदि पथरी की दवाई आपके पास बनती है तो ठीक है, नहीं बनती है तो किसी भी प्रकार की पथरी हो, गुर्दे की पथरी हो, चाहे पित्त की पथरी हो, वो उस पथरी की दवाई आपको बहुत ही सस्ते रेट में, बहुत ही कम दामों में मैं आपको पहुंचा सकता हूं। और आपको वीडियो कैसे लगी ये लाइक सब्सक्राइब करते हुए मुझे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।